शांतं शाश्वतमप्रमेय नघ निर्वाण शांति प्रदन ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशं वेदांत वेद्य विभुम रामाख्यं जगदीश्वरन सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदेह करुणाक्रम रघुवरन भूपाल चूड़ामणिम। उपरोक्त श्लोक से तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का आरंभ होता है। श्लोक में भगवान राम की वंदना की गई है और उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। उन्हें समस्त दुखों को हरने वाला बताया गया है। इसके बाद सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका जाने की घटनाओं का जिक्र मिलता है। लंका पहुंचकर उनकी विभीषण से मुलाकात और अंत में माता सीता से उनके संवाद भी सुंदरकांड में मिलते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुंदरकांड रामचरितमानस का वह अध्याय है जिसमें हनुमान जी अपने बल और बुद्धि के दम पर कई महान कार्यों को अंजाम देते हैं। यही वजह है कि सुंदरकांड के पाठ को हिंदू धर्म के लोग बहुत अहम मानते हैं। आइए जानते हैं कि इस रचना का नाम सुंदरकांड नाम कैसे पड़ा। जैसा कि सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी के लंका जाने का जिक्र है। लंका 3 पर्वतों सुबैल, नील और सुंदर पर्वतों के बीच बसी थी। इन 3 पर्वतों को ही त्रिकुटाचल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत सुंदर पर्वत था क्योंकि यहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे तो इसी वाटिका में उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड नाम दिया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप सुबह और शाम के समय पवित्र मन से इसका पाठ कर सकते हैं। हालांकि यदि सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो किसी योग्य और धार्मिक ज्ञानी की सलाह के अनुसार आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से करें। सुंदरकांड पाठ करने की सलाह आपको अक्सर ज्योतिषियों अपने आसपास के धर्मानुरागी लोगों से मिलती होगी। इसका कारण यह है कि सुंदरकांड करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कई बाधाएं दूर होती हैं। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। यदि आप निरंतर इस पाठ को घर में करें तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान हनुमान जी की कृपा से आप में तेज बढ़ता है और आपकी वाणी में भी निखार आता है। इस पाठ को करने से आपके मन में उलझने नहीं रहती और आप स्पष्टता से अपने जीवन पर विचार कर पाते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।